तो गाइस सबकी लाइफ में ये स्टेज आता है जिस टाइम खुद को खाने तक का टाइम नहीं होता है। वो स्टेज होता है हमारा एग्ज़ाम की। एक तो सबसे बड़ी होती है टेंशन। एग्ज़ाम आने की टेंशन इतनी हो जाती है कि मतलब एकदम बीपी हाई। मेरे साथ देखो यही होता है। मेरे एग्ज़ाम में देखिए आपको बताते हैं कैसा होता है। मेरे एग्ज़ाम में पहले तो सब मतलब मिक्स हो जाता है। जैसे कि मैंने कुछ भी किया तो उसमें गलतियाँ तो होनी है। फिर उसके बाद पता क्या होता है, मुझे सारा पेपर आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, पर पता क्या मिक्स हो जाता है, इसका क्वेश्चन उसका क्वेश्चन उसमें। फिर बाद में जब बिल्कुल 30 मिनट बचे हों पेपर छूटने, सब कुछ याद आएगा, फिर सब कुछ लिखेंगे हम। फिर उसके बाद कॉपी छीन ली जाएगी। मतलब वो दर्द समझते हैं ना आप, बहुत अच्छे से समझते होंगे। पहले तो लिखने की स्पीड बढ़ानी चाहिए। और दूसरी बात, मेरी जो गलतियाँ हैं वो आपको बताते हैं। मैं पता क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ जो चीज़ मुझे याद नहीं आ रही होती है उसमें 50 घंटे लगाती हूँ पहले कि ये याद क्यों नहीं आ रही, पहले ये याद आए। तो बस यही करती हूँ मैं। और कुछ लोग ऐसे एकदम मतलब अपने पेपर पे फोकस रखते हैं, जो आ रहा है पहले वो लिखते हैं फिर आगे देखेंगे। पर हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते। पहले वो देखेंगे भाई ये क्यों नहीं आ रहा। मैंने मतलब अपनी लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम दिए, गलती ज़रूर हुई है। अपने स्कूल में तो ये करते था, जो पेपर गलत हो जाता था वो बुड़ी मुड़ी करके वो अपने बॉक्स में ही रख लेते थे। पर बोर्ड एग्ज़ाम में ये नहीं चलेगा भाई। आदतें इतनी बेकार हो चुकी हैं। पर जो मेरे ये प्री बोर्ड वाले हैं ना, इनसे बस मैं बिल्कुल बोर्ड की तरह देती हूँ। बोर्ड की तरह पता क्यों देती हूँ कि मुझसे ये गलतियाँ ना हो, जो गलतियाँ अब होती हैं। और प्री बोर्ड इसीलिए होते हैं, जितने लोग भी 10th में हैं वो अगर ये सोचें कि हम अपने बोर्ड की तैयारी करें, प्री बोर्ड छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि प्री बोर्ड से आपको बहुत जानकारी मिलती है। तो प्री बोर्ड से 30% तो आता है, ये तो कन्फर्म ही है। नहीं आता है फिर भी जो ऑप्शंस में दे रखे हैं उसमें से एक ना एक तो ज़रूर ही आएगा। 30% नहीं आ रहा तो फिर भी। फिर उसके बाद प्री बोर्ड से हमें जानकारी होती है कि कैसा पेपर आएगा। जो प्री बोर्ड में पेपर मिलता है वो हाफ ईयरली में नहीं मिलता है। और ओमार वगैरह, ओमार भी बहुत अलग होती है, क्योंकि ओमार भी मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो गलत कर देते होंगे ओमार पे भी। और मानचित्र वगैरह आते हैं ना, वो भी मेरे स्कूल में तो अभी प्री बोर्ड में मिलता है, आपके तो पता नहीं मिलते होंगे या नहीं। बट ये बिल्कुल भी गलतियाँ ना करें कि ये सोचें कि हम प्री बोर्ड नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। और मतलब जिनके स्कूल में प्री बोर्ड वगैरह नहीं हुआ है तो वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको DM में पेपर सेंड कर दूँगी, क्योंकि पेपर वही होता है यूपी बोर्ड वालों के लिए। मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ। और जिनके हो चुके हों प्री बोर्ड वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे भी आधे हुए हैं और शायद आपसे कुछ मदद मिल जाए। वैसे प्री बोर्ड पर मेरा फोकस है, पर बोर्ड की भी टेंशन है, क्योंकि मैंने उस हिसाब की पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मैंने स्टार्टिंग में इतनी पढ़ाई की थी, एक टॉपर कितनी। फिर उसके बाद में मेरे साथ पता क्या हुआ, जब मेरी चोट लगी फिर उसके बाद 3 महीना तो कोई पढ़ाई हुई नहीं। मैंने जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट की, आज 6-7 दिन हुए हैं। तो फिर ऐसे ही पढ़ाई होती है। फिर भी मैं बहुत फोकस कर रही हूँ उस पर। मैं 1 महीना में देखो क्या क्या करती हूँ। तो मैं जिसके पास भी हूँ मैं मैसेज कर देना, और जिसके नहीं पेपर हुए वो भी करना, वो भी मुझे कमेंट करना, मैं डाल दूँगी, क्योंकि मेरे 2 पेपर हो चुके हैं। और जिसके हो चुके हैं वो भी कमेंट करना, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है उनकी। बाय।